गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं जैक क्लासेस। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे प्रायिकता 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज ये इंट्रोडक्शन क्लास होगा, तो दोनों क्लास के विद्यार्थी इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। दोनों कक्षा यानी कि 9वीं क्लास और 10वीं क्लास में सबसे जो आसान चैप्टर है वह है प्रायिकता। आप सभी इसे आसानी से समझ पाएंगे और बना पाएंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। आप क्या क्या सीखेंगे हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट देखना ज़रूरी हो जाता है ताकि आपको पता चले कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तब क्या क्या सीख पाएंगे। ठीक है, सबसे पहला हम लोग जो देखेंगे प्रायिकता की परिभाषा देखेंगे, समझेंगे कि एक्चुअली प्रायिकता होता क्या है। ठीक है, उसको अगर हम समझ लेंगे उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, घटना के बारे में समझेंगे। कोई भी प्रायिकता होता है तो उसमें घटना कुछ ना कुछ ज़रूरी है, बिना घटना का प्रायिकता नहीं होगा। तो हम लोग घटना को समझेंगे, घटना कितने प्रकार की होती है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम बना के देखेंगे कि प्रायिकता कैसे ज्ञात किया जाता है। अगर प्रायिकता हम ज्ञात करके दिखाएंगे तो उसके लिए हमें उसकी फॉर्मूला चाहिए यानी कि सूत्र चाहिए। तो हम लोग चौथा जो रखे हैं प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर फर्स्ट टाइम व्यूअर होंगे, पहली बार मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिले, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे यहाँ पे प्रायिकता की परिभाषा को समझते हैं। हम आपसे सीधा बात कर लेते हैं, समझिएगा कि हम अगर प्रायिकता की परिभाषा अपने दैनिक जीवन से इसको खोजें या फिर देखें हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ प्रायिकता है, तो आसानी से हम समझ पाएंगे एक्चुअली प्रायिकता होता क्या है। तो चलिए पहला उदाहरण हम देते हैं जो आप सभी करते हैं, हम भी करते थे, अभी भी करते हैं और शायद करते रहेंगे। अगर कहीं हम लोग गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं, तो उसके पहले क्या होती है, हम लोग टॉस करते हैं कुछ फैसला लेने के लिए कि पहले बैटिंग हम करेंगे कि दूसरे पार्टी वाले करेंगे। तो जो सिक्के को उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो वो भी क्या है, एक प्रकार की प्रायिकता ही है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है कि सिक्का उछालने के बाद हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये अगर पता नहीं है तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रायिकता कहेंगे। एक और खेल होता है, आपने लूडो का खेल खेला होगा। लूडो के खेल में एक डाइस होता है छोटा, इसमें 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है। उसको हम लोग रोल इस तरह हिला के गिराते हैं और वहाँ पे नंबर क्या होता है, 1 से लेकर के 6 तक आता है। और ये भी किसी को नहीं पता होता है कि क्या आने वाला है। तो यह खेल भी क्या है, एक प्रकार का प्रायिकता का ही खेल है। तीसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं। आप बड़े बुजुर्गों को देखे होंगे, एक जगह झुंड में बैठ के, ग्रुप में बैठ के वो लोग ताश खेलते हैं। उस खेल में भी किसी को नहीं पता होता है कि जो पत्ता निकल के आ रहा है वो किस प्रकार का पत्ता है, किस रंग का है। तो यह खेल भी क्या है, एक प्रकार की प्रायिकता का ही खेल है। आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रायिकता है क्या, लेकिन हमें आपको बताना है कि प्रायिकता है क्या शब्दों में। तो चलिए स्क्रीन पे हम ले चलते हैं। तो प्रायिकता हमने देखा था कि इसको हम बोल सकते हैं कि संभावना है, किसी घटना में क्या क्या घटित हो रहा है, क्या होने वाला है, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इसको संभावना बोल सकते हैं या फिर संयोग बोल सकते हैं या फिर अनुमान बोल सकते हैं। तीनों आपको जो अच्छा लगे बोल सकते हैं या फिर अब उदाहरण दे के किसी को समझा सकते हैं। तो यहाँ प्रायिकता का परिभाषा उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं घटना एक्चुअली होता क्या है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। कोई साइकिल चला रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई खाना खा रहा है, ये सारी क्या हैं, घटनाएं हैं। तो घटना 2 प्रकार की होती है, एक तो संभव और दूसरा असंभव। हम देखेंगे कि संभव और असंभव में क्या अंतर है, सबका उदाहरण देखेंगे। इसलिए स्क्रीन में हमने क्या एक लगा के रखा है, घटना। इसको 2 भाग में हमने बांट दिया, पहला संभव घटना और दूसरा क्या है, असंभव घटना। संभव और असंभव को हम लोग समझेंगे। संभव घटना क्या होता है, वे घटनाएं जिसका घटित होना एकदम निश्चित है, होगा ही होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, संभव घटना। जैसे कल सूरज पूरब से उगेगा, यह एक घटना है और ये निश्चित घटना, ऐसा होगा क्या आज हम सोएं और कल सूरज नहीं उगे, ये तो असंभव है। जो निश्चित होगा घटना घटित होने की, उसको क्या कहेंगे हम, संभव घटना। तो अगला देखते हैं हम लोग असंभव। आप समझ गए हैं, जस्ट अपोजिट यानी कि जस्ट विपरीत। वैसी घटनाएं जिसके घटित होने की निश्चितता एकदम नहीं होती है, मतलब न के बराबर होगा कि वो घटित हो, मतलब
असंभव हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, असंभव घटना। जैसे अगर कोई बोलता है कि कल सूरज पश्चिम से उगेगा, तो एक प्रकार की घटना है, लेकिन ये निश्चित नहीं है। आप मानेंगे कि क्या कल सूरज पश्चिम से उगेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये घटना जो है, एक तो घटना है ही, लेकिन ये अनिश्चित है, असंभव है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, असंभव घटना। अब यहाँ हम देखेंगे इस अध्याय में कि हम जो प्रायिकता ज्ञात करेंगे सिर्फ संभव घटना का ही प्रायिकता ज्ञात करेंगे। अगर आपको पता चल गया कि असंभव घटना है तो आपको क्या बोल देना है, इसकी प्रायिकता नहीं निकाल सकते, यानी कि उसकी प्रायिकता शून्य हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि संभव परिणाम की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है, और असंभव परिणाम की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। तो चलिए नीचे हम कुछ नोट लिख के रखें आपके लिए, ताकि आप इसको नोट डाउन कर सकें। आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। पहला क्या है, उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है, यानी कि श्योर है, उसका प्रायिकता कितना होगा, 1 होता है। ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, निश्चित या निर्धारित घटना कहते हैं। जो घटना होने वाली या फिर होके ही रहेगी उसको क्या कहेंगे, निश्चित घटना या फिर निर्धारित घटना। और इसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 होती है। और नीचे देखेंगे दूसरा नंबर, उस घटना जिसका घटित होना असंभव है, जो कभी घटित हो ही नहीं सकती है, की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, असंभव घटना। यानी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। तो 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल गया कि संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, यानी कि 0 होती है। ये समझ में आ गया आपको, घटना 2 प्रकार के होते समझ में आ गया, संभव घटना और असंभव घटना। चलिए हम लोग अब आगे अगला टॉपिक पे चलते हैं। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और ज़्यादा वीडियो बना पाएँ। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी घटना का प्रायिकता कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला होना चाहिए या फिर क्या सूत्र होता है उसका। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, किसी घटना ई के होने की प्रायिकता ज्ञात करें इसको। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इतना लंबा लिखने से अच्छा है कि इसके जगह पे एक संकेत लिखें हम, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए प्रायिकता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। यहाँ देख लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको, प्रायिकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ बोलेंगे कि हम इंग्लिश क्यों बता रहे हैं, इसका भी कारण है। और घटना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैंने हेडिंग में लगा रखा था, घटना को बोलते हैं इवेंट। अब प्रायिकता का पहला अक्षर देखिए पी है और घटना का पहला अक्षर क्या है, ई है। तो किसी घटना के होने की प्रायिकता को कैसे सूचित करेंगे हम, पी छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, ई होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से पढ़ रहे हैं शुरू से हम, किसी घटना ई के होने की प्रायिकता को क्या बोलेंगे हम, पी ई। इसको पढ़ेंगे कैसे, फिर से सुन लीजिए, किसी घटना ई के होने की प्रायिकता है ये, इसको क्या बोलेंगे, पी ई। अगर आप इंग्लिश मीडियम के, इसको कैसे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई, यानी घटना ई के होने की प्रायिकता। आपको समझ में आ गया। तो ये पी का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे देखिए नीचे एक्सप्रेस किया हुआ है। जो घटना होगी यहाँ पे देखेंगे जिसके बारे में बोला जा रहा है, तो उसको हम छोटी ब्रैकेट में रखेंगे। घटना क्या हो रहा है, ई हो रहा है, तो ई का जो अनुकूल परिणामों की संख्या होगा उसको हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। और जो घटना होगा उसमें कुल परिणाम कितना होगा, कुल परिणाम कहने का मतलब हुआ संभव परिणाम, ठीक है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो ये जो यहाँ पे मिल के आ रहा है, पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, ये हमारा क्या कहलाया, सूत्र कहलाया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ये सब छोटा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभाव्य परिणामों की संख्या, ठीक है। हम लोग चलिए देखते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से उसको समझ लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। तो हमने पहला उदाहरण यहाँ पे ले लिया है। देखिए मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। एक चीज प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। सिक्के को कितना बार उछाला गया, एक बार। साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक ही प्रश्न में, एक के अंदर 2 प्रश्न पूछा गया आपको।
तो हम एक बना के दिखा देते, इस तरीके से आप दूसरा बना लीजिएगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हल लिख रहे हैं। यहाँ घटना क्या हो रही है, सिक्के को उछाला जा रहा है। सिक्के को उछाला जाएगा तो क्या क्या घटना हो सकती है, एक हेड आ सकता है, दूसरा टेल आ सकता है, तो लेकिन दोनों एक साथ में नहीं आ सकती है। और तीसरा केस कि सिक्का खड़ा रह सकता है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। वो कभी कभी होता है, एक्सेप्शनल केसेस हैं। जो केस कहाँ पे हो सकता है, दलदले क्षेत्र में हो सकता है या फिर रेतीले क्षेत्र में हो सकता है, तो उसको नहीं देखना आपको कि एक बार जब सिक्के को उछालेंगे तो एक बार में एक ही परिणाम हो सकता है, या तो वो हेड हो या तो वो टेल हो, यानी कि चित या पट हो। तो हम मान के चलते हैं, यहाँ पे मानना होगा, माना ई चित होने की घटना। ई जो है किस प्रकार की घटना है, चित होने की घटना है। तो इसकी प्रायिकता निकालना होगा हमको। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूँकि पी ई बराबर क्या होता है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप इसको पूरा लिखिएगा, ठीक है। हम बार बार नहीं लिखेंगे पूरा। नीचे क्या दे देते हैं, हम लोग क्या बोले थे, कुल परिणामों की संख्या, ठीक है। अब हमको पता करना है, अब ऊपर देखेंगे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ई किसके बारे में बात किया जा रहा है, ई बात किया जा रहा है चित के बारे में। जब एक सिक्का उछालते हैं तो चित कितना बार आ सकता है, एक ही बार। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, एक हो गया। और सिक्का उछालने में कुल कितने घटना हो सकते हैं, दो, या तो चित या तो पट। तो कुल परिणाम कितने होंगे, दो। इसका मतलब पी ई बराबर क्या हो गया, 1/2। 1/2 को हम लोग बोलते हैं 0.5। 0.5 यानी कि 50% इसको बोल सकते हैं हम लोग प्रतिशत में। अब इसको समझिए, अगर आप सिक्का को उछाल रहे हैं तो हेड या टेल दोनों में से कोई एक ही आएगा, तो संभावना क्या है, 50% का। समझ में आ रहा है आपको। इसी प्रकार से आपको चित का हम निकाल दिए, आप पट निकाल के देखिए कि पट आने की प्रायिकता कितना होगा, उसका भी उत्तर कितना आने वाला है, 50%, यानी कि 0.5। समझ में आ रहा है आपको। इस तरीके से हम लोग किसी भी प्रायिकता को ज्ञात करते हैं। ये तो आपने 9वीं कक्षा में भी पढ़ लिया होगा। ये एक परिचय था, इंट्रोडक्शन वीडियो था। उम्मीद करता हूँ ये अच्छा लगा होगा। अगला वीडियो जो आने वाला उसमें हम लोग पूरा और एडवांस लेवल पे जाएंगे 10वां क्लास के लिए, ताकि आप पूरा 10वां क्लास का बना पाएँ। ये 9वां क्लास का विद्यार्थी देख रहे होंगे तो ये काफ़ी है। इसके अनुसार से आप और भी जितने भी चैप्टर में आपको प्रश्न दिए गए हैं सारे बन जाएंगे। एक ही फॉर्मूला है, 10वां क्लास में एक और फॉर्मूला होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन में वो भी घर बैठे पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।